परिषदजन, संत मत का अभिप्राय संतों की मति अर्थात उनके मत पर चलना है। संत मत में सबसे मुख्य 3 बातें हैं: सद्गुरु, सत्संग और सत्य नाम। संत मत में इन तीनों से ही संबंध जोड़ना पड़ता है। जब तक इन तीनों से संपर्क नहीं किया जाएगा तब तक वास्तविक उद्देश्य अर्थात आत्म कल्याण नहीं हो सकता। सर्वप्रथम मनुष्य को सद्गुरु से मिलाप करना है, उनके सामीप्य में रहना है, उनके पवित्र वचन श्रवण करना है, उनका सत्संग सुनना है, उनके पावन उपदेश, उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करना है। इसके पश्चात सद्गुरु से सत्य नाम अर्थात सुरत शब्द का भेद बताएंगे, जिसकी साधना और अभ्यास करने से जीव के सभी सांसारिक और माइक बंधन कट जाते हैं। ये सत्य नाम क्या वस्तु है? ये कोई बाह्य विद्या नहीं है जिसे पढ़ने या पढ़ाने से जाना जा सके। ये आंतरिक ब्रह्म विद्या है जिसका संबंध जीव की सूरत और उसकी विचारधारा से। इसीलिए संत मत में इसे सूरत शब्द योग कहा जाता है। इसका भाव ये है कि जीव की सूरत के साथ शब्द ब्रह्म का मिलाप हो जाता है। इस सृष्टि का कर्ता पार ब्रह्म शब्द रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के अणु अणु में ओतप्रोत है। यही शब्द ब्रह्म ही प्रत्येक प्राणी के रोम रोम में रमा हुआ और यही हर एक जीव का प्राणाधार भी है। इसी शब्द के ही आधार पर ये जीव सभी संबंधियों व मित्रों को अच्छा मालूम होता। इसी के आधार पर ही स्थित है और उसकी देह संसार में कार्य कर रही और समस्त प्राणी इसको प्यार करते हैं। यदि ये शब्द इस जीव के साथ नहीं रहे तो इसे मृतक कहा जाएगा और वे ही मित्र संबंधी जो इसके साथ प्यार करते थे फिर इससे घृणा करने लगते। फिर ये मनुष्य जलाने या पानी में बहाने अथवा मिट्टी में दबाने के योग्य हो जाता है। ये शब्द इस मानव जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। ये शब्द ब्रह्म का ज्ञान संत सद्गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। संत मत में सूरत शब्द योग या सत्य नाम का भेद सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार वह विद्या विद्यालयों या महाविद्यालयों में प्राप्त होती है, इसी भांति ब्रह्म विद्या का ज्ञान भी संत मत में संत सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है कि ये सब ज्ञान पाठ्य पुस्तकों में भी लिखा है, तो भी उसे समझने के लिए किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय में जाकर के योग अध्यापकों से सुनना पड़ता है, क्योंकि उन पुस्तकों में जो भेद छिपा होता है उसे केवल योग शिक्षक ही व्यक्त कर सकते हैं। वही उसकी व्याख्या करके विद्यार्थी के मस्तिष्क में उसे बिठा सकते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या अर्थात सूरत शब्द योग का रहस्य सभी धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में छिपा हुआ, लेकिन पढ़ने वाले लोग उस भेद को जान नहीं सकते। वे कई बार उन पुस्तकों को पढ़ते हैं किंतु उन पर वो भेद स्पष्ट नहीं होता। वो भेद उन पर तभी स्पष्ट होगा जब वे संत सद्गुरु की शरण में जाएंगे। सद्गुरु उन गूढ़ रहस्यों को उन्हें समझाएंगे, तभी वे जान सकेंगे कि उन धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा हुआ और महापुरुष उन ग्रंथों में क्या भेद छोड़ गए हैं। उस राज को जान करके ही उन्हें पुस्तकों को फिर से पढ़ने में उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होगी। वस्तुतः संत मत में ही ब्रह्म विद्या का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। वो ज्ञान प्राप्त फिर भी केवल सद्गुरु से ही हो सकता है। जब जीव सद्गुरु की निष्काम सेवा करता है, शब्द का अभ्यास करता है, सद्गुरु का पवित्र सत्संग श्रवण करता है, अपने विचारों को सद्गुरु की मौज के अनुसार बनाता है, तो फिर उसको सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। उनके शब्द स्वरूप में एकाग्र होने से सद्गुरु के आध्यात्मिक सत्संग का आंतरिक उद्देश्य उसकी समझ में आ जाता है।
संत मत में जीव को अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना होता, यही सबसे अनिवार्य शर्त है। इसी से वो इस मार्ग में उन्नत के पद पर अग्रसर हो सकता। जब तक जीव अपने विचारों को सद्गुरु के विचारों में सम्मिलित नहीं करेगा, तब तक वो आत्मिक प्रगति नहीं कर सकता, उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। संत मत में अपने विचारों को सद्गुरु के विचारों में मिला देना अर्थात एक रंग हो जाना ही सबसे बड़ा कर्म है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, सेवा है, योग है। अपने विचारों को मिटा करके सद्गुरु की मौज को अपनाना ही सबसे ऊंची शिक्षा है। जैसे पानी पानी में मिलकर के एक रूप हो जाता है, वैसे ही जीवों के विचार सद्गुरु के विचारों में मिलकर के एक रूप हो जाते हैं। यही संत मत की अंतिम मंजिल है। सेवक स्वामी एक मत, जो मत से मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। सेवक और स्वामी अथवा जीव अथवा सद्गुरु तभी एक मत हो सकते हैं जब जीव सद्गुरु की मौज के अनुसार अपना जीवन बनाए, उनके वचनों पर आचरण करें, सद्गुरु की आज्ञा अनुसार तन मन धन से सेवा करें। जब तक तन और धन सेवा में नहीं लगेगा, तब तक उसका मन भी सेवा में नहीं लग सकता। जब मन सद्गुरु के ध्यान व सुमिरन में लगेगा, तो उनके विचार धीरे धीरे सद्गुरु के विचारों में लीन हो जाएंगे। पुनः ऐसा समय आएगा जब वो सद्गुरु की कृपा से एक मत हो जाएगा। संत मत में सबसे विकट समस्या यही होती है कि जीव अपने विचारों का त्याग नहीं करता। ये जीव चाहे स्त्री पुत्र धन और माल आदि सभी वस्तुओं का त्याग कर दे, किंतु जब तक वो अपने विचार अपनी मनमति को नहीं त्यागता, तब तक अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकता। संत मत के जितने भी महान आचार्य हो गुजरे हैं, जैसे परम संत कबीर साहब जी, गुरु नानक देव जी, परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी और उनके सभी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, उन सब का यही मत है कि गुरु आज्ञा का पालन करना ही जीव का परम धर्म है। सर्वप्रथम कोटि का भक्त साधु अथवा सन्यासी वो है जिसका मन अपने सद्गुरु की आज्ञा में रंगा हुआ। जब ये मन 16 के 16 आने सद्गुरु की आज्ञा में रंग जाएगा, तो इस जीव के अपने सभी विचार सद्गुरु की विचारधारा में स्वयं ही बदल जाएंगे और फिर सेवक और स्वामी दोनों एक मत हो जाएंगे। संत मत के आचार्य जीव को आंतरिक स्थिरत शब्द योग की युक्ति बतलाते और मनुष्य देह को ही परमात्मा का वास्तविक मंदिर बतलाते। इस मानवीय काया में ही जीव को उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं। किंतु समय समय पर विश्व में प्रकट होने वाले विभूतियों की कृपा के बिना ये जीव इस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त संत मत वर्तमान काल को सबसे अधिक महत्व देते हैं। भूतकाल एक स्वप्न है, भविष्यकाल मात्र एक विचार है। इन दोनों को छोड़कर वर्तमान समय का समादर करना चाहिए। यही समय है जिसमें जीव जो चाहे कर सकता। बीता हुआ काल लौट नहीं सकता। यही समझना चाहिए कि जो प्रभु की मौज थी वैसा ही हुआ, सब ठीक ही हुआ। इसी तरह आगे आने वाले समय की दशा है, वो भी एक विचार हो सकता कि वो हो ही ना। इसीलिए संत मत के महान आचार्यों ने वर्तमान काल को विशेष गौरव प्रदान किया। उनका ये भी आदेश है कि ये जीव परमार्थ करे, समय को सद्गुरु की आज्ञा और सेवा में व्यतीत करे, जिससे वो जीवन काल में ही सुख और आनंद को प्राप्त कर सके और अपनी सूरत को काल माया के चक्र से मुक्त करा सके।